गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने इससे पहले 3 सिद्धांत पढ़ लिए थे, एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत और त्रितत्व का सिद्धांत। और हमने ये भी जान लिया था कि अल्फ्रेड बिने ने एक तत्व का सिद्धांत दिया, तो स्पेनमैन ने दो तत्व का सिद्धांत दिया, तो स्पेनमैन ने ही त्रितत्व का सिद्धांत भी दिया। बात ये कि जहाँ दो तत्व की बात करते हैं तो वहाँ पर सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि का नाम आता है, और जहाँ पर त्रितत्व की बात होती है तो वहाँ पर तीसरा तत्व आ जाता है, समूह का। इसी कड़ी में आज हम एक नए सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं। बात करते हैं बहुबुद्धि तत्व का सिद्धांत। बहुबुद्धि तत्व का सिद्धांत, बहु तत्व का सिद्धांत कह दीजिए, या इसे हम बहुकारकीय सिद्धांत भी कहते हैं, इसे परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं, इसे असंख्य कारक सिद्धांत भी कहते हैं, इसे बालुका स्तूप सिद्धांत भी कहते हैं। बात करें, इसका प्रतिपादक है, जन्मदाता है, ये सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन है? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। ये तो हमें फैक्ट याद रखने हैं कि भाई तत्व सिद्धांत को किन किन उपनाम से जाना जाता है। तो ये 4-5 नाम है, जैसे बहुकारक भी कह सकते हैं, परमाणु सिद्धांत भी कह सकते हैं, असंख्य कारक सिद्धांत भी कहा जाता है, बालुका स्तूप सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इनको क्यों कहा जाता है? जैसे परमाणु होता है, परमाणु में असंख्य अणु होते हैं, और कोई जैसे इस डायग्राम के द्वारा आप समझेंगे कि ये मान लीजिए परमाणु है या अणु है, तो इसमें बहुत सारे तत्व हैं। अगर हम कहें, नाम है बालुका स्तूप, कि जिस प्रकार से बालू होती है, रेत होती है, उस रेत को मैं मुट्ठी में ले लेते हैं, तो उसमें असंख्य कण होते हैं जिसकी वो काउंटिंग नहीं कर सकते। इसलिए थॉर्नडाइक कहता है इसी प्रकार से बुद्धि के अंदर भी बहुत सारे तत्व होते हैं, इनकी हम कोई निश्चित सीमा नहीं बांध सकते, निश्चित सीमा में इसको नहीं बांध सकते, कोई निश्चित तत्व नहीं है। ये बात कौन कहता है? थॉर्नडाइक। और इसी कारण इस सिद्धांत को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब मान लीजिए, जहां जिस तत्व की अधिकता ज्यादा होगी, जो तत्व हमारा अधिक होंगे, जो तत्व क्या होंगे? अधिक होंगे, उनको उभयनिष्ठता के आधार पर कि सबसे, जैसे मान लीजिए ये कुछ कलर की रंगीन कलर की बिंदी लगी हुई है, डॉट डॉट। अब सबसे ज्यादा कौन सा कलर इसमें है? जैसे मान लीजिए ब्लैक है, तो उससे क्या करेंगे हम? उभयनिष्ठ करेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जा रहा है, इस प्रकार का पाया जा रहा है, या नीले रंग का है, काले रंग का है। उसके आधार पर हम उस व्यक्ति में कह सकते हैं कि इसमें बुद्धि का ये तत्व प्रभावी है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुतत्व के सिद्धांत के अंतर्गत थॉर्नडाइक ये कहता है कि बुद्धि में अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जो जितने प्रकार के तत्व प्रभावी होंगे उसी के आधार पर व्यक्ति की बुद्धि बन जाती है। ये बात को कहता है थॉर्नडाइक कहता है। ये नाम हमें बहुत याद रखने हैं। हो सकता है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया? परमाणु बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक का नाम आएगा। फिर हम ये जो उभयनिष्ठता है, इसका मतलब ये कि बुद्धि का चयन किसके आधार पर करेंगे? असंख्य तत्व हैं, उसका चयन किस आधार पर करेंगे? उभयनिष्ठता के आधार पर कि सबसे ज्यादा कौन से तत्व प्रभावी है, उसी के आधार पर उसकी बुद्धि का वर्गीकरण करेंगे। इसी प्रकार से अगला सिद्धांत पढ़ते हैं कि तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आप जानते हैं केटल व हॉर्न। केटल व हॉर्न ने तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया। उसने बुद्धि का वर्गीकरण तरलता के आधार पर या ठोस के आधार पर किया। अब बात करें कि
तरल बुद्धि की क्या विशेषताएं होती हैं, ठोस बुद्धि की क्या विशेषताएं होती हैं। सामान्यतः हमें तरल बुद्धि की विशेषता की बात करें तो यह जन्मजात होती है। कैसी होती है, जन्मजात होती है। दूसरी विशेषता ये क्या है, यह स्थायी होती है। क्या होती है, तरल बुद्धि होती है, जन्मजात होती है और स्थायी होती है। इसी प्रकार से ठोस बुद्धि की बात करें तो ठोस बुद्धि कैसी होती है, अर्जित बुद्धि होती है। कैसी बुद्धि होती है, अर्जित बुद्धि होती है। दूसरा, यह अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब यह है कि उम्र के आधार पर परिवर्तन, उम्र के आधार पर परिवर्तन होगा, इसलिए इस बुद्धि को उन्होंने ठोस बुद्धि कहा है। अब हमें याद रखना है केवल कि ठोस बुद्धि तो स्थायी होती है, ऐसा नहीं है। इसका विपरीत याद रखना है कि तरल बुद्धि जन्मजात बुद्धि होती है और स्थायी बुद्धि होती है, उसको तरल बुद्धि कहते हैं। और जो बुद्धि अस्थायी होती है और जन्मजात नहीं होती है, अर्जित होती है, उसको हम ठोस बुद्धि कह सकते हैं। या व्यक्ति अपनी बुद्धि में कठोरता लाता है, अपनी बुद्धि को तीव्र बनाता है, तो ऐसा कार्य वह अर्जन करके परिश्रम करके अपनी बुद्धि को तीव्र बनाता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन कर रहा है, तो कौन सी बुद्धि में कर रहा है, ठोस बुद्धि। उसे क्या कहा जाएगा, ठोस बुद्धि कहा जाएगा। इस प्रकार से आज हमने दो सिद्धांत पढ़े, एक पढ़ा बहुतत्व का सिद्धांत और दूसरा पढ़ा तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। बहुतत्व सिद्धांत को बहुकारी के सिद्धांत भी कह सकते हैं, परमाणु सिद्धांत भी कह सकते हैं, असंख्य कारक सिद्धांत भी कह सकते हैं और बालुकार विस्तृत सिद्धांत भी कहते हैं। बहुकार्यी सिद्धांत या परमाणु सिद्धांत में बुद्धि का चयन उपनिष्ठता के आधार पर किया जाता है कि जो असंख्य तत्व हैं उनमें कौन से तत्व सर्वाधिक हैं, उसी के आधार पर उसका बुद्धि, उस व्यक्ति की बुद्धि मापी जाएगी। ऐसी बात कौन कहता है, थॉर्नडाइक कहता है। तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि को विभाजित करने वाले विद्वान हैं केटल और हॉर्न। केटल और हॉर्न, उन्होंने बुद्धि को दो भागों में बांटा, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि कैसी होती है, जन्मजात होती है। कैसी होती है, जन्मजात होती है। तरल बुद्धि स्थायी होती है या परमानेंट होती है। ठोस बुद्धि अर्जित बुद्धि होती है, अस्थायी होती है। अस्थायी इसलिए होती है कि उम्र के आधार पर बुद्धि बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इसको आधार मान करके केटल और हॉर्न ने ठोस बुद्धि का वर्गीकरण किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।